मैं यहाँ पर सेकंड बटन बना रहा हूँ, ओपनिंग देन क्लोजिंग और देन सबमिट, सेव। अब यहाँ पर दिक्कत ये खड़ा हो गया हमारे सामने कि जब हमने यहाँ पर सेकंड बटन रेडी किया तो इसके ऊपर सेम से अलग वाला फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जब हमने CSS सिलेक्टर जो बटन लिया था, ठीक है, तो ये बटन CSS सिलेक्टर क्या काम कर रहा है कि हम जितने भी बटन्स को यहाँ पर रेडी कर रहे हैं तो ये सेम प्रॉपर्टी वो इन सारे बटन्स के ऊपर अप्लाई करेगा जो भी अगर हम आगे चल के बनाते हैं, ठीक है। पर हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सबमिट बटन है उसके ऊपर एक अलग से डिजाइन अप्लाई है और वही डिजाइन हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब हम इस पे अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन को अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब वो हम कैसे करें? तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक न्यू एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो कि रहेगा हमारा क्लास एट्रीब्यूट्स। आपको बटन्स के अंदर क्लिक करना है, देन स्पेस और यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट और देन एंटर, ठीक है। तो क्लास एट्रीब्यूट्स यहाँ पर क्या काम करता है, इसको हम सिंपली लेवल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लास लेवल क्या काम करता है कि जो भी हम बटन्स के अंदर क्लास एलिमेंट दे रहे हैं या फिर लेवल दे रहे हैं तो वो यहाँ पर इसको एक यूनिक बना देता है। यूनिक से मतलब यहाँ पर जैसे हम इसके ऊपर नाम दे रहे हैं बटन डैश 2, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बटन डैश 2 को टारगेट करेंगे, टारगेट से मतलब मैं अभी यहाँ पर आपको सिंपली इसको इलेबोरेट करके बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको टारगेट करेंगे तो इसके अंदर जो भी हमने क्लास दिया होगा हम उसको टारगेट करेंगे और जो भी फॉर्मेटिंग जो भी CSS प्रॉपर्टी होंगी वो केवल इस वाले बटन के ऊपर अप्लाई होंगी। कैसे होंगी वो हम देख ही लेते हैं। तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के एंड में क्लिक करना है, देन एंटर की। क्लास को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें डॉट, ठीक है, ये हमारी क्लास को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। देन क्लास नेम बटन डैश 2 और देन कर्ली ब्रैकेट, एंटर की। मैं ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा हूं, बैकग्राउंड कलर देन व्हाइट, सेव और देन रिफ्रेश। तो यहां से हमारा बटन पूरी तरीके से गायब हो गया। तो इससे हमें ये तो मालूम हो गया कि ये हमारा जो क्लास है वो वर्क कर रहा है। अब दिक्कत क्या आ रही है, मैं इसको यहाँ से अभी रिमूव कर रहा हूँ। ये हमारा ऊपर वाला बटन, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग मेरे सेकंड वाले बटन के ऊपर अभी भी अप्लाई हो रही है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इस बटन पे भी क्लास अप्लाई कर रहे हैं जिससे हम इसको एक यूनिक क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। एंटर, और इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पर बटन डैश 1, ठीक है। अब मैं ऊपर जाके यहाँ पर सिंपली सबसे पहले डॉट, बटन तो पहले से लिखा हो रहा है, आखिरी में कर्सर रखा डैश 1, ठीक है, और देन कंट्रोल प्लस एस से सेव और देन यहाँ पर रिफ्रेश। तो यहाँ पर अब जो भी मेरा फॉर्मेटिंग है वो केवल मेरा उस बटन के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है, सेकेंड बटन के ऊपर इसका सिंगल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लास एट्रीब्यूट्स की मदद से अपने पर्टिकुलर बटन्स को टारगेट कर सकते हैं कि आप उन पर पर्टिकुलर कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्लास को टारगेट किया जो कि हमने यहाँ पर बटन डैश 1 दिया है, डॉट बटन डैश 1, और यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई की हमने यहाँ पर, और वो सेम प्रॉपर्टी हमारे बटन 1 के ऊपर अप्लाई होगी। उसी प्रकार से अब हम बटन 2 के अंदर प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर व्हाइट, सेव देन रिफ्रेश। यहाँ से हमारा बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं फॉन्ट कलर पहले चेंज कर रहा हूँ। फॉन्ट कलर के लिए यहाँ पर हमने कलर प्रॉपर्टी, देन ब्लू है तो देन ब्लू, सेव रिफ्रेश। तो यहां से हमारा फॉन्ट कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब मेन क्या आ रहा है, हाइट और विड्थ। तो यहां पर हम अगली प्रॉपर्टी हाइट अप्रोक्स कितना ले लें। यहां पर अगर हम नोटिस करें तो दोनों की जो हाइट है वो लगभग सेम ही है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी मैं ऊपर वाला जो हाइट है वो सेम ही ले लेता हूँ। ऊपर हमने यहाँ पर कितना दिया था, 35 पिक्सल दिया है, देन यहाँ पर 35 पिक्सल्स, सेव और देन रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमारा दोनों का हाइट लगभग सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद अब विड्थ की बात कर लेते हैं। विड्थ सबसे पहले 100 पिक्सल्स, देन सेव रिफ्रेश। तो 100 पिक्सल सही लग रहा है कि कम लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर कि सही है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, सही लग रहा है मुझे, ठीक। अगर थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसको 110 कर लेते हैं, ठीक है, देन रिफ्रेश। ओके। उसके बाद अब बारी आ रही है हमारी किसकी, बॉर्डर की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो बॉर्डर का कलर है वो क्या है, ब्लू है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर कलर ले लेता हूँ, बॉर्डर डैश कलर ब्लू, सेव देन रिफ्रेश। तो बॉर्डर कलर यहाँ पर हमारा ब्लू हो गया। पर दिक्कत अभी ये आ रही है कि जब हम इसको यहाँ से जूम करते हैं तो ऊपर तो कलर यहाँ पर मेरा अलग आ रहा है और नीचे जो बॉर्डर कलर है वो अलग आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अगली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, जो है हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर देन सॉलिड, सेव और देन रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर जो भी हमारा बॉर्डर कलर है वो सेम टू सेम एक जैसा हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर है इसका मुझे जो विड्थ है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है और इसका थोड़ा सा कम लग रहा है। मतलब जो बॉर्डर की चौड़ाई है वो इसकी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। तो बॉर्डर की चौड़ाई को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बॉर्डर विड्थ। नीचे ये रहा यहाँ पर हमारा एंटर, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले के लिए 2 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। तो 2 पिक्सल से तो यहाँ पर मामला बिगड़ रहा है, इससे बॉर्डर का जो विड्थ है वो बढ़ ही रहा है। तो इसको हम कितना करते हैं, 1 पिक्सल कर देते हैं, सेव और देन रिफ्रेश। अब ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगला काम क्या रहेगा, हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पर कैसे है, राउंड है, और हमारे बॉर्डर कैसे है, शार्प है। तो बॉर्डर को राउंड करने के लिए अगला प्रॉपर्टी है हमारा बॉर्डर रेडियस, जो इससे पहले वाले हमने बटन पे भी उपयोग किया था। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पर मैंने कितना ले लिया, 2 पिक्सल ले लिया, और देन सेव रिफ्रेश। तो यहाँ पर जो मेरे बटन से कॉर्नर्स है वो कैसे हो गए, राउंड हो गए, ठीक है। उसके बाद आखिरी काम, कर्सर हैंड आ रहा है पर इस पे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कर्सर प्रॉपर्टी और देन पॉइंटर, सेव रिफ्रेश, और देन कर्सर यहाँ पर हमारा ऐसा हैंड कर्सर की तरह कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों बटन बन के रेडी हो गए। अब डायरेक्टली हम थर्ड बटन पर आते हैं, न्यू बटन, क्लिक नाउ, सेव और देन रिफ्रेश। अब हम देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट क्लास दी गई है और वो क्लास केवल उन्हीं बटन्स को टारगेट कर रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बटन डैश 2 क्लास अप्लाई करता हूँ और देन सेव करता हूँ, तो यहाँ पर वही मेरा सेम क्लास इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम एक क्लास को मल्टीपल बटन्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर चूंकि यहाँ पर हमें इस पे अलग फॉर्मेटिंग देनी है, तो यहाँ पर मैं इसको बटन 3 के नाम से अप्लाई कर रहा हूँ क्लास को, सेव और देन रिफ्रेश, ठीक है। तो सबसे पहले काम वही नॉर्मल जो हम करते हैं, सबसे पहले हम बटन को टारगेट करेंगे, डॉट बटन डैश 3 ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट और देन एंटर की। सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर रेड, देन सेव। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है
कि अगर हमारा कलर परमानेंट मतलब सेम नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से कलर को पिक भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी कलर लेना है आप नॉर्मली यहाँ से पिक करके भी वो कलर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि अगर जरूरी नहीं है कि आपका अगर कलर सेम नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है चलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम अगली प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो कि हमारा क्या है, फॉन्ट कलर है। तो देन कलर व्हाइट, सेव और देन रिफ्रेश। कलर यहाँ पर हमारा कैसा हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका हाइट और विड्थ को हम एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट, तो हाइट यहाँ पर मुझे सबमिट की जैसा ही लग रहा है तो मैं यहाँ पर अभी कितना ले रहा हूँ 35 पिक्सल, सेम वही कर रहा हूँ और देन सेव। तो हाइट यहाँ पर हमारा सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बिट्स ले लेते हैं। बिट्स यहाँ पर मैंने सबसे पहले 110 ही डायरेक्ट लिया और देन सेव रिफ्रेश, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हमारा जो बटन है उसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है और जो इसके कॉर्नर्स है वो बिल्कुल राउंड हो रहा है, ठीक है। और जो फॉन्ट है वो हल्का सा कैसा है, बोल्ड है। अब हमें इसके अंदर ये तीनों चीजें अप्लाई करनी है। सबसे पहले बॉर्डर से स्टार्टिंग करते हैं। बॉर्डर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। बॉर्डर नन, सेव और देन रिफ्रेश। तो हमारे बटन्स के ऊपर से जो भी बॉर्डर है वो रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर को राउंड करने के लिए हमारी प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस। इस बार जो बॉर्डर रेडियस है मैं थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम, 5 पिक्सल से करते हैं। सेव और देन रिफ्रेश। तो जितना चाहिए उतना तो नहीं हो रहा, इसको इंक्रीज करके कितना कर देते हैं, डायरेक्ट 15 कर रहा हूं मैं इसे। सेव और देन रिफ्रेश, ठीक है। अभी क्या मामला बन गया है कि हमारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और, तो इसको अगर मैं कितना करूं, 17 करूं तो क्या लगभग मामला बन गया है। जूम, हाँ लगभग सेम ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉन्ट, फॉन्ट के लिए यहाँ पर हम न्यू प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं जो रहेगा हमारा फॉन्ट डैश वेट। फॉन्ट डैश वेट की सहायता से हम अपने फॉन्ट को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड और देन कंट्रोल प्लस एस और देन सेव। तो यहाँ पर जो भी हमारा फॉन्ट है वो बोल्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपने तीनों बटन्स को बना के रेडी कर लिया, ठीक है। और उनका यहाँ पर जो भी हमारा कोड है वो यहाँ पर ये लिखा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हो, ठीक है। तो ये वाला क्लास हमारा यहीं पर एंड हो रहा है।